वैसे तो हर वर्ष हर साल लगातार गोपाष्टमी पर कुछ ना कुछ उत्सव हम रखते हैं, भागवत का आयोजन रखते हैं। किंतु इस वर्ष कुछ विशेष उत्साह है सबके अंदर, हमारे अंदर, क्योंकि इस गौ सेवा के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा सुंदर प्रकल्प गोपाष्टमी के द्वारा, भूमि पूजन के द्वारा आरंभ हम सब करने जा रहे हैं। तो एक तो कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक माह में, कार्तिक मास में क्या हुआ जानते हैं ना सभी? सीधी सी बात कहें तो जिसने सारे ब्रह्मांड को अपनी माया से बांध रखा है, उसको इस मास में, इस महीने में बांधा गया। जिसने सारे चर अचर चराचर जगत के समस्त ब्रह्मांड को बांधा हुआ है, उस भगवान को इस महीने में बांध दिया गया। किसके द्वारा बांध दिया गया? किसके द्वारा बांधा गया? बोलिए ना जोर से। यशोदा मैया के द्वारा, उखल से, तो ये तो जानते ही हैं सभी। दाम बंधन हुआ इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा, इसलिए इसको दामोदर माह कहते हैं। पर इस मास में कृष्ण को बांधा गया, यशोदा मैया ने बांधा, वो तो प्रचलित कथा है, सब जानते हैं। पर किसी और ने भी कृष्ण को बांधा है। किसने बांधा है? भविष्य पुराण है एक, हमारे जो 18 पुराण है उसमें से एक पुराण है भविष्य पुराण। तो उस भविष्य पुराण में ये कथा आती है कि एक बार श्री राधा रानी अपने निकुंज में बैठी थी अपनी सखियों के साथ और इंतजार, प्रतीक्षा कर रही थी। किसके आने का? श्री श्याम सुंदर के आने का। वादा हुआ था कि आज फलानी निकुंज में, आज उस निकुंज में श्याम सुंदर ने कहा था कि हम तुमसे मिलने आएंगे, लीला करने आएंगे। तो वादा हो गया, तिथि निश्चित हो गई, दिन निश्चित हो गया, समय निश्चित हो गया। श्री किशोरी जो अपनी सखियों के साथ प्रतीक्षा में बैठ गई कि आ रहे होंगे, आ रहे होंगे श्याम सुंदर। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, समय जो निर्धारित था, जो निर्णय किया गया था, उस समय बीतता जा रहा है। घंटा निकल गया, 2-4 घंटे। अब श्री जी तो कहाँ, इनको प्रतीक्षा करते करते थक गई और थक करके मान करके बैठ गई। मान जो श्री राधा रानी की ब्रज की बहुत प्यारी लीला, मान लीला, रूठना, मान करके बैठ गई, माननी होके बैठ गई। नजर मुंह फेर करके बैठ गई, जाने दो श्याम सुंदर को, हमको नहीं देखना इनको, इतना इंतजार करवाते, इतनी प्रतीक्षा कराते। सो आए श्याम सुंदर भागते भागते, कोई काम में उलझ गए, कोई गोपी ने रोक लिया होगा, उसके चक्कर में लेट हो गए। भागे भागे हाँफते हाँफते पहुंचे, पसीने में एकदम लथपथ, टेढ़ा मुकुट हो गया, पीतांबर, सब अंग के जो आभूषण सब टेढ़े मेढ़े हो गए। और जैसे पहुंचे तो हाथ जोड़ करके श्री जी के चरणों में जाके बैठ गए, क्योंकि पता था आज बड़ी भूल हुई हमसे। चरणों में जाके बैठ गए। श्री जी मुंह फेर के बैठी, देख नहीं रहे। तो श्याम सुंदर अब क्या करे, अनुनय विनय कर रहे हैं श्री जी से कि नेक हमारो मोड़ो देख लो, ये साज श्रृंगार दुनिया के काजे नहीं है, आपके काजे है, आपके लिए है। आप नहीं देखोगी तो इन अंगों की शोभा थोड़ी है, इस श्रृंगार की शोभा थोड़ी नहीं, देखो हमारी ओर। पर माननीय श्री जी ने आज आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? बोले श्याम सुंदर ने आज बड़ी भूल की है, दंड दिया जाए।
क्या दंड दिया जाए? बोले रस्सी लाओ और इनको बांधो आज। तो स्वामिनी जी ने सखियों से, सहचरियों से रस्सी मंगवाई और स्वयं श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर के हाथों को रस्सी से बांधा। श्री राधा रानी ने इस लीला को किया, रस्सी को बांधा, इसलिए इस मास को, इस महीने को राधा दामोदर मास भी कहते हैं। तो भविष्य पुराण के अनुसार साक्षात हमारी जो स्वामिनी जी हैं, उन्होंने श्याम सुंदर को बांधा है इस मास में। तो भैया कार्तिक का महीना, राधा रानी का भी एक नाम कार्तिकी है। राधिकाम शकलान कामान तस्मात् राधिते कीर्तिता। तो पूरा ब्रज, अभी जो लोग यहाँ आप बैठे हो, अभी वृंदावन जाओ। अभी हम 2 दिन पहले वृंदावन में कुछ कार्यवश गए थे और यमुना जी के घाट पर दीपदान करने। क्या अद्भुत दृश्य था। लोगों की दिवाली तो निकल गई, पर ब्रज में मेरे बाके बिहारी की शोभा निराली है। यहाँ रोज होली और रोज दिवाली है। पूरे ऐसे यमुना मैया में सब दीप आ रहे थे चमचमाते हुए। रात्रि का समय, दृश्य देख के ऐसा लगे साक्षात श्री राधा माधव की वो सुंदर लीला ऐसे ही होती होगी, ऐसे ही दर्शन होता होगा। तो फिलहाल तो ब्रज में खूब उत्सव चल रहा है। और ब्रज में उत्सव कब नहीं होता? ब्रज में कहते हैं, ब्रज में उदासी की तो एंट्री नहीं है। यहाँ जैसे ही कोई जरा सा उदास होता है ना, तो फिर कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, कोई ना कोई उत्सव आ जाता है। शरद पूर्णिमा गई, अब कार्तिक शुरू हो गया। फिर कार्तिक के बाद बिहार पंचमी, बसंत पंचमी, फिर होली उत्सव शुरू हो जाएगा। फिर चंदन यात्रा शुरू हो जाएगी, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन, बिहारी जी के चरणों का दर्शन। तो यहाँ इस ब्रज धाम में, इस ब्रज 84 कोस में दुख की, निराशा की, उदासी का तो कोई प्रवेश ही नहीं है। होने ही नहीं देते ठाकुर जी, श्री जी किसी को उदास। यहाँ जो वृंदावन में आएगा, इस ब्रज में आएगा, नाचता हुआ आएगा, जाएगा जब थोड़ा सा निराश जरूर होगा कि इस धाम से ये ठाकुर जी हमको क्यों भेज रहे हो। पर मन में जो वृंदावन को, ब्रज को बसा के ले जाएगा, उसके लिए तो हर जगह आनंद ही आनंद होगा। तो कार्तिक मास, और उस कार्तिक मास में ब्रज भूमि में बैठ करके हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान। एक शब्द भी हमारे कान में कृष्ण नाम का चला जाए ना, सच्ची श्रद्धा वाला, सच्चे प्रेम वाला, एक कृष्ण नाम भी कान में चला गया, एक श्री राधा नाम भी कान में चला गया, और तुमने यहाँ बैठ कर के इस कार्तिक मास में अगर भगवान के नाम का जोर जोर से उच्चारण करके आपने गाए, नाचे, भगवान के नाम को उच्चारित करते हुए आनंद लिया, मुख से ध्वनि निकाली, तो समझ लेना करोड़ों करोड़ों सोने के पहाड़ दान के बराबर हमको पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य भी भूल जाइए। ब्रज वाले तो कहते भैया हम तो पुण्य मानते नहीं, न पुण्यम न पापम। इस धरती पर बैठ कर के जो यहाँ इस गौ सेवा धाम, गौ माता के प्रांगण में बैठ करके कृष्ण कृष्ण उच्चारित करेगा, श्री राधा नाम का उच्चारण करेगा, श्री राधा रानी की, श्याम सुंदर की डायरेक्ट कृपा उसके जीवन में, उसके भजन में, उसके दिनचर्या में, उसके चिंतन में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। बिन मांगे मोती मिले।
बिन मांगे यहाँ ब्रजधाम में जो उनके नाम में मस्त होकर के उनके नाम का उच्चारण करेगा, भगवान की कथा को श्रवण करेगा, यहाँ आएगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि कथा के लिए न्योते का इंतजार करते रहते हैं, निमंत्रण पत्र का इंतजार करते रहते हैं कि भाई न्योता तो आया ही नहीं वहां से, हम कैसे जा रहे, किसी के छोरा का ब्याह थोड़ी है जो न्योता आएगा। कह रहे चल सखी सौतन के घर चलिए। जब गोपी से पूछा गया ना कि गोपी तू उस घर क्यों जा रही है, वहां तो तुझे न्योता है ही नहीं, तो सखी कहती है अरे कोई मेरी सौतन भी होगी ना तो मैं उसके भी घर जाऊंगी। क्यों? चल सखी सौतन के घर चलिए, चाहे अपमान भले मिल जाए पर गोविंद दर्शन पहिए। अगर मेरे दुश्मन के घर भी मुझे भगवान का नाम या भगवान का दर्शन हो जाए ना तो चलो सखी वहां चलिए, अपमान होगा तू वहां जाएगी तो गोपी कहती अपमान सहन कर लेंगे पर कम से कम गोविंद दर्शन तो होगा। एक सखी है जो कह रही है कि सौतन के घर भी जाऊंगी भगवान के दर्शन पाने, और एक हम है। भगवान की कथा में न्योता संसार वाले नहीं देते, भगवान की कथा में निमंत्रण वहां से मिलता, वो न्योता देता है। उनकी कृपा के बगैर हमारे मुंबई से जो डकुआ परिवार आया है इस कथा के यजमान बने हैं, पिछली गोपाष्टमी, पिछली साल की गोपाष्टमी पर आपका भाव था कि हमको यजमान रूप में सेवा देनी है। सब कुछ तय, सब कुछ निश्चित, शायद टिकट भी हो गई थी, सब बहुत पूरा परिवार आ रहा था, सब रिश्तेदार आ रहे थे, सब कुछ निश्चित था। और बड़ी हमारी ये जो सखी है सुवर्णी, इसका बड़ा उत्साह था ठाकुर जी के लिए, ऐसा वस्त्र लाना, ये करना, मेरी तरफ से ये होगा, वो सब निश्चित। और कुछ ही दिन बस शेष थे, घर में कुछ ऐसी आपदा दुर्घटना किसी पारिवारिक सदस्य के साथ हुई कि बना हुआ सब कार्य अधूरा रह गया। पर आपने भी आशा नहीं छोड़ी, गोपाष्टमी अब नहीं तो फिर अगले बरस, और देखो ठाकुर जी ने इस बरस बुला लिया। अब प्लान तो पिछले बरस का था इनका, पर उसका प्लान था कि नहीं पिछले साल नहीं, ये बरस में जाकर के जब उद्घाटन भूमि पूजन होगा तब मैं इनको वहां भेजूंगा। अब बताओ क्या हुआ हमारे प्लान का? हमारे प्लान तो ऐसे ही बह जाते हैं ना, कुछ नहीं रहता, क्योंकि चलती तो उसकी मर्जी है, उसकी रजा चलती है। और ये बात बिल्कुल झूठी नहीं है, आपने भी अनुभव करी होगी समय समय पर कि हम चाहते कुछ हैं और वो करता कुछ है, और जब वो करता है, जब उसका निर्णय होता है ना, तो उसके निर्णय में आनंद ही अलग होता। भगवान कहते तूने लगा लिया जोर, पहुंचा नहीं पहुंच पाया ना, अब मेरी मर्जी देख। और ऐसी मर्जी वो घुमाते हैं, ऐसी मर्जी करते हैं कि फिर न चाहते हुए भी जीव उस रास्ते पर चल पड़ता है। और हम सब जितने भी हैं, सबसे बढ़िया मार्ग ही यही है, बस उसकी मर्जी में बहना शुरू कर दो। उसकी मर्जी में बहते 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 कब मंजिल मिल जाएगी पता नहीं लगेगा। ये जितने भी हाथ में चप्पू लेकर के नाव चलाते हैं ना, ये हारते हैं। फिर कितना नाव चलाएंगे हम, कितनी देर चलाएंगे? 60, 70, 80 वर्ष का जीवन चप्पू चलाते चलाते थक जाओगे, हार जाओगे। मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे,
मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में तू रहना सिखा दे, अपनी मर्जी में रहना सिखा दे। और फिर जब बहाव के साथ बहेगा जीव तो फिर बहते 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 बहते, जैसा हमेशा एक दृष्टांत मैंने कहा है, और अभी दीपदान चल रहा है कार्तिक माह में, तो यशोदा मैया कन्हैया को ले गई दीपदान के समय, वो कहा बेटा कुछ खुरापाती मत करना क्योंकि तू बड़ा उद्यमी है। ठाकुर जी बोले नहीं मैया, मैं तो बड़ा सूदो हूं, यमुना के घाट पे जैसे छोड़ के जा रही हूँ वैसे ही मिलियो। हाँ मैया तुम जाओ दीपदान करो। सब गोपी दीपदान कर रही, पर दिए गायब। और कहाँ गायब? तो बोले कन्हैया सब दियों को हाथ में लेकर के किनारे बिठाड़े, सबको हाथ में ले लेके खड़े। यशोदा मैया बोली लाला तू क्या कर रहे हो, इन दीपन को हाथ में लेके काय को ठाड़ो है? तो मुस्कुरा के ठाकुर जी बोले मैया ये सबरे दिए पानी में बहते बहते डूब रहे थे, और जानती हो मैया मेरो नाम का है, मेरो नाम है भक्त वत्सल। मेरी आंखन के सामने कोई डूब रहे हो है ना, तो मैं वाको देख नहीं सकूं, मैं तुरंत जाके वाको हाथन में उठा लूं कि ये डूब नहीं जाए। तो फिर मैया ने पूछी लाला डूब तो बहुत लोग रहे हैं, तू किस किस को बचाएगा? तो श्री ठाकुर जी ने कही सबको नहीं, पर जिन दियों का मुख मेरी ओर है उनको कभी डूबने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा। डूब तो बहुत रहे दुनिया में लोग, सब बह ही तो रहे माया में, पर ठाकुर जी किसको बचाएंगे? ले जो मेरे ओर मुझे देख रहा हो, जो मेरी चर्चा कर रहा हो, जो मेरी कथा श्रवण कर रहा हो, जो मुझसे जुड़ा हो, जिनका मुख मेरी ओर हो, भगवान कहते उनको नहीं डूबने दूंगी। तो इस कार्तिक माह में, इस कार्तिक मास में हे श्री ठाकुर जी हम डूबतों को पार लगा देना, हमारी नैया को आगे बढ़ा देना। इस सत्संग में बैठ के, इस कथा में बैठ करके, इस गोपाष्टमी महोत्सव में बैठ करके हमारे मन में बस इतनी सी इच्छा जागृत कर देना कि हमारा जो जीवन है वो आपकी ओर बहे, आपकी ओर चले।